कैसे आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि थंबनेल में हमारे क्वेश्चन लगे हुए हैं कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी डिफाइन एंड स्कोप। हमारी फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन क्या है एंड उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके स्कोप के बारे में हमें बताइए। और सेकंड नंबर इसकी डिफिनीशन क्रूड ड्रग डिफिनीशन यानी कि क्रूड कच्चे कच्ची दवा की डिफिनीशन में बताइए। एंड टाइप्स एंड क्रूड ड्रग्स के जो टाइप होते हैं उनके बारे में डिस्कस करिए, उनके बारे में बताइए। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं थंबनेल में आप लोगों को दिख रहे होंगे। जो थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ड्रग यहाँ पर डबल बार टाइप हो गया है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ड्रग एंड टाइप्स, जो हमारे अडल्ट्रेशन है तो उसकी डिफिनीशन लिखिए और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करिए। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं, चाहे आपके लॉन्ग में हों, चाहे आपके शॉर्ट में हों, चाहे किसी भी में हों, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए ताकि आप लोगों को ईज़िली रूप से समझ में आ सके। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। ये जो लेक्चर होगा वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में एकदम से मिक्स करके और इजी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो बिना देर किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये देख लीजिए जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला कि डिफाइन डिफिनीशन फार्माकोग्नोसी हिस्ट्री एंड स्कोप। जो हमारी फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन एंड उसकी हिस्ट्री एंड उसके स्कोप के बारे में डिस्कस करिए। तो यहाँ से सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बारे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फार्माकोग्नोसी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें नेचुरल सोर्स यानी कि प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त को ड्रग की स्टडी, आइडेंटिफिकेशन, स्टोर, इवाल्युएशन एंड यूज किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि फार्माकोग्नोसी विज्ञान की वह शाखा है, वह साइंस है जिसमें नेचुरल सोर्स यानी कि प्लांट, यहाँ पर देख लीजिए प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स यानी कि खनिज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त ड्रग की स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, स्टोर यानी कि उसको एकत्रित करना, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना एंड यूज किया जाता है। इसी को ही फार्माकोग्नोसी कहते हैं। समझ में आया? ओके। अब इसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले हमारी ये डेफिनेशन पूछा था, उसके बाद में इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? फार्माकोग्नोसी जो शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है, यानी कि ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है। तो फार्माकोन का मतलब है ड्रग, औषधि, ठीक है, हिंदी में। और ग्नोसिस क्या मतलब है? ज्ञान, आपको नॉलेज जिसे कहते हैं, ठीक। तो उसके नीचे इस वर्ड का प्रथम उपयोग 1815 में अपनी पुस्तक में एनालिटिका और फार्माकोग्नोस्टिका में किया था इस वर्ड का आविष्कार। उसके बाद प्राचीन प्राचीन काल में ड्रग का ज्ञान आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा सिस्टम्स, प्रणाली जिसे कहते हैं, सिस्टम को प्रणाली हिंदी में कहते हैं। तो ये कितना कठिन है हिंदी में, इसलिए हमने यहाँ पर इंग्लिश वर्ड का यूज किया है। तो सिस्टम यहाँ पर यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा सिस्टम में मिलता है। आधुनिक काल में फार्माकोग्नोसी को वैज्ञानिक और
विधियों के साथ विकसित किया गया है। जो फार्माकोगनोसी है, उसको आधुनिक आधुनिक जो काल में है, उसको वैज्ञानिक विधियों के साथ विकसित किया गया है। इसके स्कोप के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका स्कोप क्या है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही टिपिकल और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो कृपया करके इस लेक्चर को मैं एक बार कहता हूँ, ज़रूर, ज़रूर से ज़रूर इस लेक्चर को मिस मत करिएगा। सिर्फ़ ये कु जो टॉपिक 20 मिनट का होने वाला है, 20 मिनट में आपके 10 से 20 नंबर देकर जाने वाला है। तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करिएगा ये टॉपिक, ये लेक्चर, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है? तो लेक्चर में बने रहिए। जो फार्माकोगनोसी का स्कोप है, निम्न शामिल है। तो सबसे पहला जो स्टडी ऑफ नेचुरल मेडिसिन, जो नेचुरल मेडिसिन है, प्राकृतिक मेडिसिन्स हैं, औषधियाँ जिसे जो औषधियाँ हैं, स्टडी यानी कि उनकी स्टडी की जाती है। सेकंड नंबर, क्रू ड्रग की पहचान एवं शुद्धता की जांच की जाती है। जो क्रू ड्रग होती हैं, कच्ची औषधियाँ होती हैं, कच्ची, ठीक है? कच्ची जो औषधियाँ होती हैं, उनकी पहचान और उसकी शुद्धता, आइडेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं, प्योरिटी, ठीक है? प्योरिटी इंग्लिश में कहते हैं प्योरिटी। तो प्योरिटी की जांच की जाती है, उसको कितनी प्योर है, कितनी प्योर भाई, जानना है? तो इसको प्योर करते हैं। तो जो 4 नंबर जो हमारा उसके नेक्स्ट पॉइंट है, 4 नंबर, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जो औषधियाँ जो औषधीय पौधों की खेती एवं संग्रहण, जो कल्टीवेशन यानी कि खेती, और कलेक्शन यानी कि स्टोर करना, ठीक है? मेडिसिनल प्लांट, जो मेडिसिनल प्लांट हैं, औषधीय जो हुए, जो पौधे हैं, उनकी खेती करना और उसको स्टोर करना, ठीक है? और नेक्स्ट नंबर, अडल्ट्रेशन की पहचान करना। जो अडल्ट्रेशन है, जिसे नहीं कह देते हैं कि काली मिर्च, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं ना, तो बिल्कुल सेम दिखने में लगते हैं, बिल्कुल सेम। तो उसको आप आइडेंटिफिकेशन इतनी जल्दी से आप उसे पहचान नहीं सकते हैं। जैसे आपकी हल्दी है, हल्दी में पीले कलर का रंग मिक्स कर दिया गया हो, ठीक है? इसको आप इतनी जल्दी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? इसलिए मैं हर एक टॉपिक को डीपली से समझाता चलूँ, जिसके आपके सीधे आई कांटेक्ट बनाकर चलिए, और मैं बिल्कुल आई कांटेक्ट बनाकर चल रहा हूँ। सीधे डायरेक्ट आपके दिमाग में घुस रहा है। मैं समझ रहा हूँ घुस रहा है। दिमाग में सिर्फ लेक्चर, और कहीं मत समझ जाना। 6 नंबर जो हमारा है, हर्बल ड्रग का विकास, जो हर्बल ड्रग हैं, उनका विकास करना। 7 नंबर, डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिनल कंपोनेंट्स, जो नए औषधीय घटकों की खोज, जो नए-नए वो औषधीय हैं, उनकी खोज। यहाँ पर देख लीजिए, जो डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग मेडिसिनल कंपोनेंट्स, जो नए-नए औषधियाँ हैं, उनकी जो यानी कि कंपोनेंट्स हैं, उसकी खोज करना, नए-नए जो औषधि हैं, उनकी खोज करना। और 8 नंबर, क्वालिटी कंट्रोल, जो क्वांटिटी कंट्रोल एंड स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, यानी कि क्रू ड्रग, आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्रू ड्रग क्या है, उसकी डिफिनीशन लिखिए एंड उसके टाइप्स क्या हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्रू ड्रग्स हमारे क्या होते हैं। तो क्रू ड्रग्स वे मेडिसिन्स हैं जो नेचुरल सोर्स, इसमें भी नेचुरल सोर्स है, एक मिला जुलाकर एक ही चीज है। तो इसमें नेचुरल सोर्स क्या है कि प्लांट, एनिमल्स और मिनरल्स,
उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ना, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिर्फ इसमें प्लांट है, एनिमल है और मिनरल्स हैं। ये 3 चीज़ें हैं से प्राप्त की जाती है और जिन्हें बिना किसी केमिकल प्रोसेस से प्यूरिफाइड यानी कि शुद्धिकरण उसको शुद्ध किया जाता है के साथ रॉ मटेरियल यानी कच्चे रूप में उपयोग किया जाता है। जो इसको जो प्लांट और एनिमल एंड मिनरल्स यानी कि खनिज जो से क्रूड प्राप्त की जाती है, उसको बिना किसी केमिकल के उसको प्यूरिफाइड किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, उसी को क्रूड ड्रग कहते हैं। ठीक है? उसके लिए आगे हम देख लेते हैं कि जो हमारे टाइप हैं क्रूड ड्रग के वो क्या-क्या हैं। टाइप ऑफ क्रूड ड्रग सबसे पहला जो हमारा है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होते हैं? वे ड्रग वे ड्रग वे क्रूड ड्रग जिसमें कोशिकीय संरचना यानी सेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहलाती है। भाई कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो क्रूड ड्रग हैं उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि कोशिकीय संरचना पाई जाएगी उसी को ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहेंगे। ठीक है? और इसके एग्जाम्पल यानी कि रूट यहाँ पर लिक्यूरीज लिक्यूरीज यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं मुलेठी जिसे हिंदी में कहते हैं मुलेठी। ब्रेक यानी कि छाल सिंचोना सिंचोना इसे हिंदी में कहते हैं सिंचोना। लीफ यानी कि सेना सेना सीड यानी कि बीज। नक्स वेमिका फ्रूट यानी कि फेनल यानी कि सौंफ। उसके बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड जो ये हमारे 2 प्रकार के कुड्रग होते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं ऑर्गेनाइज्ड कुड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो आप लोगों को बता दें कि उसमें ऑर्गेनाइज्ड में सेलुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा उसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए कि वे क्रूड ड्रग जिसमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। अभी हमने बताया कि जिसमें जो सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है उनको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं, क्रूड ड्रग कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए साफ-साफ लिखा है ये प्रायः रस रस यानी कि जूस वहाँ तक दूसरी जगह मत पहुँच जाना मौसम्मी का जूस। यहाँ पर जूस की बात कर रहे हैं। कोई भी प्रकार का संतरे का जूस हो सकता है, कोई भी जूस हो सकता है, अनार का हो सकता है, लेकिन मौसम्मी का भी हो सकता है। आप लोगों की जो नेगेटिव सोच है मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ। ठीक है? स्राव यानी कि सिलेक्शंस सिलेक्शन या निष्कर्षण निष्कर्षण निष्कर्ष को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। जैसे चाय से चाय भाई डालो अदरक डालो इलायची डालो शक्कर डालो नमक डालो जो कुछ आप डाल पाओ चाय में पड़ता है उसके बाद उसको छाना जाता है। जो निष्कर्ष निकलता है एक पीने के योग्य उसको उस पर जो केक छन्ना जैसे नहीं कहते छन्ना पर केक जमा हो जाता उसको अलग कर देते हैं और दूध डालते हैं उसको जो दूध चाय का एक निचोड़ और अदरक का निचोड़ और जराकुश तुलसी ये सभी चीजें जो पड़ती हैं उसमें से जो टूट टूट कर जिसे नहीं कहते हैं नस नस से खींच लाता है ये मुसाफिर जीने नहीं देता तेरी याद में। तो जो एक एक्सट्रैक्शन नहीं पीने के योग्य बना देता है, उसी को ही निष्कर्षण कहते हैं, एक्सट्रैक्शन कहते हैं। आप लोगों को ये पढ़ना है आगे, फार्मास्यूटिक्स में भी है और इसमें भी फार्माकोग्नोसी में भी है। एग्जाम्पल यहाँ पर गम, गम भाई नहीं बबूल यहाँ पर और रेसिन यानी कि हींग, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसाफोटिडा। एसाफोटिडा
लेटेक्स, ओपियम यानी कि जिसे कहते हैं अफीम, फिक्सेड ऑयल, कोलेस्ट्रॉल ऑयल, अरंडी का तेल, गाँव में कहते हैं अरंडी, जैसे ध्यान नहीं आ रहा है यार नाम, वो अरंडी का तेल, ए ए क्या ध्यान नहीं आ रहा, बाद में बता देंगे। तो वेलेटिल ऑयल जो होता है, क्लोव ऑयल जैसे नहीं कहते, लौंग का तेल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। उसके आगे जो नेक्स्ट यानी कि लास्ट नंबर जो हमारा, आपने अडल्ट्रेशन थंबनेल में देखा होगा और हमने भी इसे बताया, और अडल्ट्रेशन का हमने ऑप्शन दे चुका है ऊपर, जो आप लोग अगर ध्यान देकर पढ़ रहे होंगे, तो हमने बताया था कि हल्दी में पीले पाउडर का मिक्स कर दिया जाता है, काली मिर्च में पपीते के बीज अडल्ट्रेशन कर दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं। ठीक है, टॉपिक पर आ जाइए। तो डिफाइन अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ड्रग एंड टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन की परिभाषा लिखिए। ऑफ फूड ड्रग यानी कि क्रूड ड्रग ऑफ अडल्ट्रेशन, कच्चे औषधि यानी कि अडल्ट्रेशन की परिभाषा लिखिए और उसके टाइप्स को भी बताइए। तो यहाँ पर क्रूड ड्रग में जानबूझकर या अनजाने या घटिया या सस्ते या अशुद्ध या नकली, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि क्रूड ड्रग में जानबूझकर, जैसे हम जानते हैं काली मिर्च में पपीते के बीज जानबूझकर मिला रहे हैं, उसको ज्यादा करने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए, जिससे ज्यादा हमें पैसा मिले, इसीलिए तो उसको जानबूझकर या अनजाने में या घटिया या सस्ता या नकली पदार्थ, ठीक है, मिलाना, जिससे औषधि की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी एंड शुद्धता और प्रभाव कम हो जाए, जिससे उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाए, उसी को उसे अडल्ट्रेशन कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि अडल्ट्रेशन किसे कहते हैं, जिससे हमें कोई भी चीज, जैसे भाई मिलाएंगे हल्दी में रंग मिलाएंगे, हल्दी में पाउडर मिलाएंगे, तो उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाए और कॉस्टली कम हो जाएगी। तो मैं वो हमारे बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ेगा उससे, कि भाई हमने क्या खा रहे हैं, क्या क्या नहीं खा रहे हैं, राम जाने। उसके बाद टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन के, तो सबसे पहला जो हमारा, तो सबसे पहला ये जो हमारा हमारा टाइप है, इंटेंटेशन अडल्ट्रेशन, कहने का मतलब यहाँ पर हिंदी में है कि जानबूझकर मिलावट, लाभ, लाभ के लिए उद्देश्य की जाती है, इससे हमें लाभ मिलेगा भाई, कब कॉस्टली में मिलाओगे कोई सस्ती चीज तो उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना। तो सस्ते पदार्थ मिलाना, जैसे एक जैसे समान दिखने वाले भागों को मिलाना। अभी हमने एग्जांपल दिया कि पाउडर यानी कि वो नहीं कहते हैं, अभी यार हमने हल्दी में पीले रंग की बात की, तो एक जैसे समान पदार्थ दिखने वाले को मिलाना, ठीक है। उसके बाद एक्स फर्स्ट ड्रग क्या होते हैं, जिसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लिया जाता है, जैसे एक्सटेटिव ड्रग मिलाना, जिसमें से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लिया जाता है, जैसे कोई पदार्थ है उसमें से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो काम कर रहा है, वही काम कर रहा है, उसको निकाल दे। जैसे चाय पत्ती हमने डाली और वो जैसे अदरक चाय पत्ती डाली, उसमें से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं उसको निकाल लिया, उसके बाद उसी में बना रहे हैं, तो उसमें कहाँ असर करेगा ना भाई, कहाँ इतना असर करेगा, तो इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लें। फार्माकोग्नोसी, यूज्ड क्लव ऑयल निकाले हुए को फ्रेश क्लव यानी कि लौंग में मिलाना, यानी कि यूज्ड जो क्लव हैं, जो यानी कि यूज की गई लौंग हैं, यानी कि उसमें से निकाले ऑयल को निकाल लेते हैं और उसी को फ्रेश क्लव यानी कि जो फ्रेश क्लव है उसी में मिला दिया जाता है, ठीक है, जो सही लौंग है उसमें मिला दिया जाता है। यहाँ पर आपने देखा
कि जो हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड हो चुका है और आप लोगों को आपको इसलिए हम बता दें कि अगर आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दो ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो बनाकर बताता रहूंगा पढ़ाता रहूंगा और हिंदी टू इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही मेहनत करता हूँ। आप लोग देख लीजिए, मैं अपने फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए, मैं अपने फ़ोन से गाइज़ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को और ये हमारे पास एक फ़ोन है और आप लोग बता सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ़ आपको पढ़ाने के लिए। आपको ऐसा कोई भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो हिंदी में पढ़ाता हो। अब ऑफ़ कोर्सली मैं कोई भी इसकी फ़ीस नहीं लेता हूँ। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर हमारा चैनल दिया होगा, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा जिसकी आपको पीडीएफ लेनी है। मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।